तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। पहले जैंगो सर, फिर मैं, और अब ये तेजा। लेकिन ज़िबिस्को, तुम तो जेल में थे। तुम शायद भूल रही हो फ्लोरा कि मैं एक जादूगर हूं। जो बंद संदूक से निकल सकता है तो भला उसे बंद कमरे में कौन कैद कर पाएगा। मैं भाग कर तुम्हारे पास आया, लेकिन यहाँ तुम्हारी हकीकत देखकर। ज़िबिस्को, सुनो मेरी बात। फ्लोरा, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। काश कि मैं अदालत में उससे सब कुछ सच सच बोल देता। क्या बोल रहे हो तुम? फ्लोरा, ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता है, ये पागल हो गया है। गिरगिट फिर रंग बदल रही है। तुझे तो मैं। ज़िबिस्को, रुको, मेरी बात सुनो वरना क्या? क्या तेजा? देख रहा हूं मैं कि मेरे जेल जाने का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है। जैंगो सर की जगह मुझे मिलने वाली थी, तुझे नहीं। तुझमें हिम्मत तो बहुत है, लेकिन तेरी औकात यही नहीं है कि तू। ज़ूम ज़प। देखा तेजा की औकात, अब हिलना मत। फ्लोरा, पुलिस को फोन करो। राइट ओके। किसे फोन कर रही हो फ्लोरा? पुलिस को? इस सैंडल से? ये सैंडल नहीं, मेरा फोन है। फ्लोरा, कॉन्सेंट्रेट करो, वो फोन है। अरे लाओ मुझे तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी, इसलिए मैंने पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया। बस आती होगी। चावला सर, इसने जैंगो को मारा है। चावला, इसको अपने हाथ ऊपर करो। हैंड्स अप वरना गोली चला दूंगा। चावला सर, इस गन में गोलियां नहीं है। गोली नहीं है तो फिर क्या, कंचे हैं? या फिर मधुमक्खियां? मधुमक्खी है? मक्खी? मक्खी? मक्खी कहाँ है? अरे मक्खी! फ्लोरा, तुम्हारी हकीकत आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया था, लेकिन अब मैं अकेला ही सही हूं। जादूगर बोबो बोस? जादूगर बोबो बोस एक जमाने में जैंगो का गुरु हुआ करता था, किंतु कहीं न कहीं शिष्य गुरु से आगे निकल गया और ये बात मिस्टर बोबो बोस को कभी हजम नहीं हुई। जलन होती थी इस बात से उसे, और इसीलिए उसने जैंगो को मार डाला। पर कैसे ये तो मिस्टर बोबो बोस कल स्वयं अदालत में बताएंगे। What do you mean पुलिस कस्टडी से भाग गया? मिस्टर पाठक, आपके मौकिल की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आपको उन्हें सिखाना चाहिए था कि सही क्या है गलत क्या। इनकी गलती नहीं है योर ऑनर। सही गलत का फर्क अगर ज़िबिस्को को पता होता तो वो हत्या करता ही नहीं। इस बात में पाठक साहब गलत नहीं है। हाँ, गलती इनकी हुई है कि केस इन्होंने हाथ में ले लिया। गलत। ये केस ज़िबिस्को की हरकत से अब और भी खतरे में पड़ गया है। दिस इज वेरी बैड किडी, वेरी बैड। वेरी वेरी बैड सर, वेरी बैड। मैं तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान नहीं रहे थे मेरी बात। खैर, अब तो हकीकत सामने आ गई। गुड बैड सब पता चल गया ना पाठक साहब आपको। योर ऑनर, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ऑर्डर पास कर दीजिए ज़िबिस्को के खिलाफ, क्योंकि ऐसे भी उस भगोड़े को तो पुलिस पकड़ ही लेगी। क्यों टाइम वेस्ट करना अदालत का, पाठक साहब का, मेरा। वैसे भी पाठक साहब का केस बहुत वीक हो चुका है। उस जैंगो की एक्ट की तरह जहाँ पे संदूक में बंद था और बाहर नहीं निकल पाया, आपका केस भी संदूक में दफना दिया मैंने। योर ऑनर, आप इस केस में किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले मैं अदालत में गवाह पेश करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को किसी भी नए गवाह के बारे में बताया नहीं गया। ऑब्जेक्शन सस्टेन। किडी, अगर आपको किसी गवाह को ही पेश करना था तो पिछली अदालत में क्यों नहीं किया? योर ऑनर, मुझे कल रात को ही पता चला कि जादूगर जैंगो की हत्या जादूगर बोबो बोस ने की। What? बोबो सपने में आए थे आपके, या फिर आप जादू का कोई कारनामा दिखा रहे हैं? यहाँ पे एक जो जूनियर जादूगर जो कातिल है वो भाग गया, तो किसी और सीनियर जादूगर को कह रहे हैं कि वो कातिल है। ऑनर, बोबो
बोबो बॉस वहां पे थे ही नहीं। योर ऑनर, उस बुरके में हम हैं। अच्छा, तो वो बुरखे वाली नहीं, बुरखे वाला है। यस। आमतौर पे आप ऐसे ही घूमते हैं बुरखे में? इंटरेस्टिंग, कोई बात नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, घूमते रहिए आप। लेकिन उस फुटेज में आपके हाथ में कहीं चाकू नहीं दिख रहा है, कहीं ये भी नहीं दिख रहा है कि आपने जादूगर जैंगो की छाती में इससे चाकू घोपा हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आम स्टाइल का मर्डर आम आदमी करता है। आम मर्डरर, जब जादूगर मर्डर करता है वो अपना जादू से करता है। कैसे? जैंगो को हमने मारा अपना जादू का छड़ी से। ये है वो छड़ी। चलो ठीक है, क्या इस बात पे आप रोशनी डाल सकते हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जज साहब भी कंफ्यूज है। ये बता सकते हैं कि जादू से, इस छड़ी से कैसे मारा आपने जैंगो को? इस जादू का छड़ी से चाकू जैंगो का सीने में घुस गया। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस संदूक में जैंगो था वो पानी के 10 फीट अंदर था, तो चाकू पहले पानी में गया, वहां से संदूक में गया और फिर छाती में। कोई शक? कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल बकवास कर। यू मीन मेरे मैजिक को बकवास बोलते हो तुम? शट अप, बकवासी कर रहे हैं आप। ये कोई जादूगिरी वगैरह होती नहीं है आप जादूगरों की, सब हाथ की सफाई होती है, दिमाग की चतुराई होती है। पाठक साहब, ये है आपका गवाह जिसे जादू से खून किया, गिली गिली पाशा। What nonsense is this? What desperation is this, Your Honor? व्हाट इज दिस केटी? तुम कब से मानने लगे कि जादू से कत्ल होता है? योर ऑनर, मैं मिस्टर बोबो बोस की बात का न समर्थन कर रहा हूँ न विरोध। मैं केवल इन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का अवसर दे रहा हूँ। योर ऑनर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से कोई भी चीज को मूव करवा सकता हूँ। कोई भी चीज? देखना है, ये जादू की छड़ी से वो टेबल पे रखा हुआ चाकू हाँ मूव कर सकता हूँ। देखो, हाँ, गिली 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 पाशा। Silence in the court, please. देखा बोबो का तमाशा? ये क्या ये कैसे मुमकिन? आई मीन व्हाट? मिस्टर बोस, चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी मन की शक्ति से, जादुई शक्ति से किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं, लेकिन इससे कहाँ साबित होता है कि आपने जैंगो की हत्या की? और अगर आपने जैंगो की हत्या की होती तो इस वीडियो में वो चाकू नजर आता, वहां उपस्थित इतने सारे लोगों में से कोई तो देख पाता उस चाकू को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं? मुझे केवल सत्य पे यकीन है, और यकीनन सत्य ये है मिस्टर बोस कि जादूगर जैंगो की हत्या आपने नहीं की। What? अरे उसको हमने ही मारा है अपने मैजिक से, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? क्या लाभ था आपको उनकी हत्या करके? चेला कितना भी बड़ा हो जाए योर ऑनर, मगर गुरु गुरु ही होता है। हम अपना मैजिक से बिना किसी को दिखे चाकू संदूक का आर पार कर सकता है। दिस इज ऑल मैजिक। ये सिर्फ बोबो बॉस कर सकता है इस मैजिक। तो केवल नंबर 1 जादूगर कहलाने के लिए आप सजाए मौत भी पाने को तैयार हैं? एक जादूगर के लिए
लानत का 100 साल से बड़ा शोहरत का एक दिन होता है योर ऑनर। एक दिन के लिए ही सही, मगर लोग हमको दुनिया का नंबर 1 जादूगर कहेगा। पाठक साहब, मुझे लगता है ये पागल हो गए। ओह वेरी गुड। हर जीनियस को लोग पागल ही बोलता है। वकील बाबू, अगर मैं ये साबित करूं कि मैंने ही जेंगो को मारा है तो डन, साबित करके दिखाई। जब आप ये साबित कर देंगे कि जिस तरह से जेंगो की मौत हुई उसी तरह किसी दूसरे आदमी को आप जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है संदूक में डालकर पानी की 10 फीट नीचे डालकर अपनी जादू से अगर उसकी छाती में चाकू घोंप देंगे, तब मैं मान लूंगा, आई एम जायसवाल, मैं मान लूंगा कि मैं केस हार गया हूं। पाठक साहब, एक्सीलेंट। यानी कि हमारा टैलेंट दिखाने का एक और मौका वकील बाबू। आई एक्सेप्ट द चैलेंज मिस्टर जायसवाल। एक बात बताओ, उस संदूक का अंदर कौन जाएगा? आप? हाँ, क्यों, क्या है? नहीं, मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं जायसवाल साहब, उस संदूक के साथ तो आपका एक अपनापन सा बन गया है। जा भी चुके हैं, आदत सी भी पड़ गई है। और क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस केस के सत्य तक हम पहुंचे? अभी रियलाइज किया मैंने, मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था अंदर। बंद जगहों से मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस होती है। तो मैं, आप क्यों नहीं? आप भी तो सहमत नहीं है ना इनकी बातों से? आप क्यों उस संदूक में नहीं जाते? क्यों, डर गए? मुझे कोई आपत्ति नहीं है जायसवाल साहब। मिस्टर बोस, मैं आपका ये चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैं जाऊंगा संदूक के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मिस्टर खेड़ी। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं मिस्टर बोस। देखिए, हमारा बात सच साबित करने के लिए तुम्हारा जान भी जा सकता है मिस्टर खेड़ी। क्यों नहीं? बेगुनाह की जान बचाने के लिए अगर जान देनी पड़े तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी मिस्टर बोस। ये क्या बचपना है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, छल को पकड़कर सत्य तक पहुंचने का ये एक ही तरीका है। चलिए मिस्टर बोस, मैं जाता हूं पानी में। ओह, ताकि ये पता चल जाए कि आप कितने पानी में। फिर ये तुम्हारा आखिरी केस होगा मिस्टर पाठक। कामयाब केस, बट आखिरी केस। ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। हाँ देवी, बोल। कोई पता नहीं लगा ज़बिस्को का अभी तक? ढूंढ, प्लीज ढूंढ उसे। थैंक्स। तुम कोई जादूगर हो, तांत्रिक हो, जो इस तरह पानी में उड़ी मार के अपना जिंदगी को? उड़ी नहीं मिसेस विलेमोरिया, डुबकी, वो भी संदूक में। Whatever. देखो, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, सुसाइड इज सुसाइड। तुम ये क्यों करता है? एंड यू, अरे इनको समझाने के बजाय इनको इनकरेज कर रहा है। अरे मैं तो सुबह से सर को कह रहा हूँ कि ये पागलपन है। सब उस बोबो के चक्कर में मत पड़िए, वो ढोंगी है। वो ढोंगी है, इसीलिए मैंने ये चुनौती ली है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि वो ढोंगी। आ गए पाठक साहब। मिस्टर बोबो, अगर केडी पाठक को कुछ भी हुआ ना तो मैं अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना सबके सामने तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? वाह, एक कलाकार के लिए इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है कि दुनिया वालों के सामने मरेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये जरूरी है क्या इसके बिना नहीं हो सकता? दत्त साहब, अब सर कढ़ाई में डाल ही दिया है तो जरा घी भी चख लो। पाठक साहब, अगर डर लग रहा है तो मैं आपके साथ आऊं? हाँ, वो फोन है ना आपके साथ? कोई भी प्रॉब्लम हो तो अंदर से फोन कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक अकेला हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी,
आपने जितना टाइम लिया था उससे कम समय में मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। मनी मन में तो आप प्रार्थना कर रहे होंगे जायसवाल साहब कि मिस्टर बोस कामयाब हो जाए, नहीं? यस केडी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ओके? मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर बोबो बोस कि मेरे आखिरी शब्द अदालत में ही कहे जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑनरेबल जज साहब, ये वैसा ही संदूक है जैसे चैंगो ने इस्तेमाल किया था। इसमें कोई होल नहीं, नो ट्रैप्स, ओके? यू कैन चेक। या वही है गो। मिस्टर पाठक, अब इसे हम पानी के अंदर डालेंगे और उसके बाद चाकू से आपके ऊपर वार करेंगे। आप तैयार हैं तो मैं जाऊं अंदर? यस, आइए। Box in the water. दबे जी सर। जो भी हो 2 मिनट के अंदर इस बॉक्स को पानी से बाहर निकाल लेना। मैं नहीं चाहता केडी की जान को कोई खतरा हो, समझ गए? यस सर। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में खेल तमाम। मैं अभी आता हूं। अरे कहां जा रहे हैं आप? बॉक्स के अंदर ऊपर के पैनल में जहां पे एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, वहां से मेरी आवाज तुम तक आ रही है। उस स्पीकर के पास नकली खून, नकली चाकू और स्टिकिंग टेप है। तुम एक काम करो, चाकू को निकालो और अपने ऊपर लगाओ, टेप स्टिक कर दो और ऊपर से खून डाल दो, ताकि सबको ये लगे कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है। जैसे ही बॉक्स पानी के ऊपर आएगा, मैं और मेरे आदमी वो बॉक्स से तुम्हें बाहर निकालकर सीधा अस्पताल ले जाएंगे और वहां पे तुमको ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई जैंगो को मैंने मारा है और सिपास्टो को तुम बचा सकते हो। समझ में आ रही है केडी मेरी बात? डू इट केडी, तुम्हारे पास यही एक मौका है अपने क्लाइंट को बचाने का, समझे? अगर ये तुमने नहीं किया तो 100% तुम्हारे क्लाइंट को फांसी हो सकती है। अपने लिए नहीं तो उसके लिए करो केडी, उसके लिए करो। जल्दी से वही करो, चाकू अपने ऊपर लगाओ और ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है। डू इट, डू इट। ना बॉक्स को पानी के ऊपर लो, जल्दी। यस सर। ऊपर लो। अरे संदूक को ऊपर लो। अरे संदूक को जल्दी ऊपर लो। अरे मिस्टर बोबो बॉस, अरे बोलिए ना संदूक ऊपर लेने के लिए। 1 मिनट, ऊपर लो, क्रेन को ऊपर लो।
देखा योर ऑनर, चमत्कार, सीधा चमत्कार। तुम्हारे पास यही एक मौका है अपने क्लाइंट को बचाने का, समझे? मैजिक ट्रिक। क्यों किया आपने ये सब? किसी शोहरत पाने के लिए आपने इस हद तक? शोहरत और नाम के लिए मैं जीता हूं मिस्टर केडी। एक जमाना था, दुनिया में मेरा नाम था। पूरे कोलकाता में लोग मेरे जादू की वाह 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 करते थे, और आज पूरे कलकत्ता में कोई कुत्ता तक नहीं हमको पूछता। इसके पहले कि पर्दा गिरे, एक आखिरी धमाका जिससे बोबो बॉस का नाम हो जाए। इसीलिए जैंगो की मौत से सबका ध्यान आपकी ओर आपने खींच लिया, और ये साबित करने पे जुटे रहे कि कातिल आप है, ताकि आप मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, भले इसके लिए आपको जेल की सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। तब तो हमारा और भी नाम हो जाएगा, जेल जादूगर। जेल तो आप जाएंगे ही, लेकिन मेरा सुझाव है कि पहले हॉस्पिटल हो आइए, अपने दिमाग के इलाज करवा के। हाँ, जरा जायसवाल साहब से पता ले लेना अस्पताल का, इनका वहाँ आना जाना लगा रहता है। ये बताइए कि जादूगर जैंगो के संदूक में भी वैसा ही रहस्यमय दरवाजा था जैसा कि मेरे वाले संदूक? और नहीं तो क्या। एक बात बताता है, जैंगो हमारा चेला था। बहुत साल पहले मैंने उसको यही ट्रिक सिखाया था। सोचो जैंगो कि अगर तुमको हम संदूक में बंद करके समुंदर के अंदर फेंक दे, और जब तुमको हम बाहर निकाले तो तुम्हारी छाती के अंदर चाकू घुसा होगा, तब तुम्हारा कितना बड़ा नाम हो जाएगा, वर्ल्ड का फेमस जादूगर। इसका मतलब है कि जैंगो के ट्रंक में भी ऐसा ही नकली चाकू था, यही कहना चाहते हैं आप? नॉट पॉसिबल। दो बातें, एक तो योर ऑनर अगर चाकू नकली था तो वार असली कैसे हुआ, और दूसरा पाठक साहब अगर चाकू नकली था तो वो जो नकली हमला था वो भी तो पकड़ा जाता। अरे तब तक तो जादूगर फेमस हो चुका होता। ये जैंगो ने हमारा ही आइडिया इस्तेमाल किया, समझा वकील साहब? हाँ, लेकिन आपके इस आइडिया को जादूगर जैंगो किसी और ही स्तर पर लेकर चले गए, असली चाकू का प्रयोग करके। बस हम खाली इतना जानता ही ऑनर, ये आइडिया सिर्फ मेरा था, एक्ट मेरा नहीं था, समझा? योर ऑनर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाकू का वार ज़िबिस्को ने ही किया है और इसीलिए वो फरार है। और मिस्टर जादूगर बोबो बोस, आप मेहरबानी करके आपकी ये जो ट्रिक्स हैं यहाँ पे बंद कीजिए। ये आपके जादू का तख्ता नहीं, अदालत है। एक मिनट शांत रहिए जायसवाल साहब। क्या ये संभव नहीं है कि जादूगर जैंगो वही आइडिया करना चाह रहा हो जो जादूगर बोस ने उन्हें सिखाया था, किंतु किसी ने चाकू बदल दिया हो, नकली की जगह असली रख दिया हो? संभव है ना? संभव है, लेकिन एक चीज संभव नहीं है। क्या मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। ये योर ऑनर, ये दो चाकू है, हाँ, ये नकली वाला और ये असली वाला। मानो कि ये नकली वाला चाकू बदल के असली वाला अगर किसी ने रख दिया होता, तो जब नकली चाकू हम यूं डालते हैं तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा है, देखो अंदर चले गए। और अगर ये असली चाकू में चुभता है, लगता है, तो जिस तरह मुझे चुभा, जैंगो को भी तो चुभा होगा। उसके बावजूद भी उसने अपने आप को यूं चाकू घोंप दिया, मार डाला अपने आप को। योर ऑनर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये चाकू ज़िबिस्को का ही है। उसी ने वार किया था, जैंगो की छाती में चाकू घोंपा और अब खुद फरार है। उसके मिलते ही केस खत्म एंड यू हैव लॉस्ट द केस मिस्टर पाठक। केडी साहब,
अगर तुम मेरे बताए हुए प्लान पे चलते तो जीत जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तो हार गया हूं, लेकिन तुम भी ये केस हार जाओगे। केडी साहब, यही एक कॉल है जहां जैंगो पर हमला हुआ हो सकता है। सिबिस्को ने कोर्ट में एडमिट किया है, उसके पास चाकू था। लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। ये पुलिस जैंगो की बॉडी को लेकर जा रही है। चाकू का पता नहीं केडी, पर तुम्हारा क्लाइंट नकली है। केडी प्लीज ये केस छोड़ दो, वो सिबिस्को ठीक आदमी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग ऐसे ही समझेंगे, लेकिन मैं जैसा भी हूं, मैं खूनी नहीं हूं। जब इसको आपने लॉकअप से भागकर अच्छा नहीं किया तो मैं क्या करूं मिस्टर केडी? कहां जाऊं मैं? इतना लाचार क्यों हो रहे हैं आप? केस का निर्णय अब तक हुआ नहीं है। मिस्टर केडी, अब मैं इस केस में बुरी तरह से फंस चुका हूं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसके बाद क्या सर? कल अदालत में जायसवाल इसे सूली पर चढ़ा देगा। हाँ, इन्हें सूली पर चढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। हो सकता है संभव भी हो जाए। We'll wait and see. योर ऑनर, मैं अदालत से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने लॉकअप से भागने की गलती की। दरअसल मैं परेशान हो गया था, मुझे लगा कि मैं बेवजह फंस गया। नहीं, बेवजह कैसे? वजह तो थी और वो वजह मैंने साबित भी कर दी। और तुमने भी कहा ना कि चाकू लेके तुम अंदर गए थे। वो चाकू मैं फ्लोरा के कहने पर लेकर गया था। फ्लोरा के कहने पर क्यों लेके गए थे तुम चाकू? फ्लोरा ने मुझसे कहा था कि वो जैंगो से तंग आ गई है और वो जैंगो को छोड़कर मेरे पास आना चाहती है, लेकिन उसके लिए मुझे जैंगो को धमकाना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम सिर्फ धमकाने के लिए वो चाकू अंदर लेके गए थे और कुछ नहीं? हाँ जी हाँ, लेकिन मैंने अपने चाकू को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वो चाकू का वार कैसे हुआ तो फिर? खैर छोड़ो वो बात, ये बताओ कि ये जो फ्लोरा वाली बात है वो तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं फ्लोरा से प्यार करता था। हाँ, मुझे लगा कि अदालत में उसका नाम लेने से वो मुश्किल में पड़ जाएगी, लेकिन अब मुझे इससे बचाने का कोई शौक नहीं है। क्या हुआ तेरा प्यार, क्या हुआ तेरा वादा? अचानक प्यार को क्या हो गया? खैर छोड़ो, ये पर्सनल बात है, मुझे क्या। लेकिन वो फ्लोरा जो जिसकी ओर आप बार बार ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, वो तो बची हुई है। खून उसने नहीं किया है, ना चाकू उसके पास था और ना ही वो संदूक के पास कभी गई थी। वो तो बेकसूर है, कसूरवार आप हैं। तो कबूल कीजिए, कबूल कीजिए कि आपने खून किया है। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ये हत्या, योर ऑनर, ये हत्या ज़बिस्को ने की ही नहीं, और ये हत्या स्विमिंग पूल के अंदर हुई ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जादूगर जैंगो को चाकू संदूक के अंदर मारा ही नहीं। ये दो तस्वीरें हैं।
योर ऑनर, पहली तस्वीर तब की है उस समय की जब जादूगर जैंगो के शरीर को संदूक से बाहर निकाला गया था। आप देख सकते हैं कि उनके छाती में जो चाकू घोपा हुआ है उसका हैंडल एक दिशा में है, किंतु दूसरी तस्वीर जो अस्पताल में ली गई थी उसमें जो चाकू है उसका हैंडल उल्टा यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ ये है योर ऑनर कि चाकू बदला गया है, अर्थात किसी ने नकली चाकू निकालकर असली चाकू जादूगर जैंगो के छाती में घोंपा। करेक्ट योर ऑनर। जब जैंगो को संदूक से बाहर निकाला गया तो वहां इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में चाकू को बदलना मुमकिन नहीं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहब। जायसवाल साहब ठीक कह रहे हैं योर ऑनर। उस समय वहां भारी तादाद में लोग उपस्थित थे, वहां चाकू बदलना मुमकिन नहीं था। उसके बाद जादूगर जैंगो के शरीर को एम्बुलेंस में डाला गया और सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां भी लोग भारी तादाद में उपस्थित थे। इतने लोगों के सामने वहां पर भी ये चाकू को बदलना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी आपकी थियरी फेल। यही तो तकलीफ है आपकी जायसवाल साहब। आप बिना सोचे समझे जाने पर के परिणाम पर पहुंच जाते हैं 10 मिनट में। योर ऑनर, मुझे लगता है कि परिणाम तक पहुंचने से पहले हमें एक बार सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ये माना कि जैंगो के साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, लेकिन जब मैं 2 मिनट के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकला तो जैंगो के एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि वो अकेले में एक पेशेंट के साथ 2 मिनट बिताना चाहते हैं। उनके रिश्तेदार? जी। कौन से रिश्तेदार? उनके ब्रदर इन लॉ हनीस सक्सेना। हनीस जी, ऐसा क्या विशेष आवश्यक काम था आपको जादूगर जैंगो से कि उनकी उस अवस्था में, ऐसी अवस्था में आपको 2 मिनट उनके साथ व्यतीत करने थे अकेले? वो मैं बोलिए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जैंगो की मौत से पहले मैं उसके बैंक डिटेल्स के बारे में पता करने गया। झूठ बोल रहे हैं आप उनके कमरे में गए थे ताकि आप उनकी बहन जो आपकी पत्नी है उनके द्वारा उनके बैंक अकाउंट्स आप हड़प सके, अपने नाम करवा सके उनके मर जाने के बाद। और ऐसा करने के लिए आप ही ने वो नकली चाकू निकाल कर उनके छाती में वो असली चाकू घोंप दिया। क्या कह रहे हैं वकील? और आप ये कैसे कह सकते? मैं इसलिए कह सकता हूँ मनीष जी क्योंकि स्विमिंग पूल से लेकर के अस्पताल तक जैंगो जी जीवित थे, ढोंग कर रहे थे, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नकली चाकू के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप ही अंदर गए थे और वही एक अवसर था जहां चाकू बदली जा सकती थी, नकली की जगह असली, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। आप ही ने मारा है उन्हें। वकील साहब, आप कहानी बहुत अच्छी बना लेते, लेकिन असल जिंदगी में सबूत की जरूरत पड़ती है। क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या उस चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान, या फिर क्या अस्पताल में किसी ने मुझे जैंगो पर हमला करते हुए देखा? जवाब दीजिए पाठक जी, आपके टाइप का सवाल आपसे ही पूछा गया तो जवाब कहाँ गया आपका? हैं? मनीष जी, ये कहानी ही बना रहे हैं, कोई सबूत नहीं है इनके पास और ये आदत है उनकी। ऐसे झूठी बातें करके सच उगलवाने की कोशिश करते रहते हैं, बट यू डोंट वरी, सबूत नहीं है इनके पास। सबूत है ना मेरे पास जायसवाल साहब। भूल गए आप वो चाकू, नकली चाकू जिसे निकाल कर इन्होंने असली वाला डाला था। Oh, really? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नकली चाकू मेरे पास है? वकील साहब, अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि वो नकली चाकू मेरे पास था तो मैं भी यहाँ सबके सामने मान जाऊंगा कि जैंगो का कत्ल मैंने किया। पक्का वादा? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इकबाल जुर्म करने को तैयार हो जाइए।
नकली चाकू। और आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको लिफाफा दिखाकर बेवकूफ बना रहा हूं। यही है वो। What? बोलिए बोलिए। यही होगा, क्योंकि ये चाकू हमें आपके घर से मिला। आपको ये चाकू मेरे घर में कहां से मिला? आपकी पत्नी कीर्ति की अलमारी से मिला। आपने तो ये चाकू फेंक दिया था, लेकिन आपकी पत्नी ने इसे उठाकर वापस अंदर अलमारी में रख दिया था। हो सकता है कि आपको आगे चलकर वो ब्लैकमेल करना चाह रही हो। आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ। जब मेरे पास कोई नकली चाकू था ही नहीं तो उसे फेंकने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या आपकी पत्नी कीर्ति झूठ बोल रही है? उनका तो यही कहना है। पुलिस को उन्होंने बयान दिया है कि आपने ही उनके भाई जैंगो की हत्या की है। वो झूठ बोल रही है। आप सच बोल रहे हैं। अगर ये बात सच होती तो फिर आपकी पत्नी पुलिस को इत्तला नहीं करती कि ये चाकू आपने फेंका था। उन्होंने उठाकर इसे वापस अपने घर पे रखा और पुलिस को अपना बयान भी नहीं देती आपके विरुद्ध। कीर्ति, तुम क्या कर रही हो? इतना बड़ा धोखा। अपनी पत्नी को धमकाने से कुछ नहीं होगा अनीश जी। उनके दिए हुए बयान और इस सबूत ने आपको पूरी तरह फंसा दिया है। कीर्ति, अगर तुम मुझे फंसाओगी तो तुम खुद भी फंसोगी, समझ लो तुम। अनीश, लेकिन मैंने कोई चाकू नहीं कीर्ति जी, आप घबराइए मत। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय आपके पति पुलिस की हिरासत में। अच्छा हुआ आपने ये सबूत हमें दे दिया। आपका दिया हुआ यह सबूत अब इनको ले डूबेगा। ये साबित हो चुका है कि आपने इनकी भाई की हत्या की है। कीर्ति, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अनीश, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ कब तक दब के रह सकता है? सच को तो कभी न कभी बाहर आना ही है, और ये सच बाहर आ चुका है कि जादूगर जैंगो की हत्या आपने की है। हाँ, उसकी जान ली मैंने। मारा उसे मैंने। लेकिन किसके कहने? अरे मैं तो गैर हूं, लेकिन ये तो उसकी अपनी थी, उसका अपना खून। इसने मेरे दिमाग में वो फितूर बिठाया। क्या हुआ? हनीश, मुझे जंगू भैया के वकील से ये पता चला है कि वो एक नई वसीयत बना रहे हैं जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड फ्लोरा के नाम कर रहे हैं। इससे पहले कि वो वसीयत बने, हमें ही कुछ करना होगा। करना क्या चाहती हो तुम? अगले हफ्ते जंगू भैया का एक शो है। जैंगो ने अपने प्लान के बारे में सिर्फ कीर्ति को ही बताया था। पर भैया, जादू के इस एक्ट में ये नौटंकी क्यों? दुनिया का रुझान मेरी तरफ करने के लिए। लेकिन बाद में इस झूठ का पता चल गया तो? इसलिए तो मुझे तुम्हारे पति और तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुनो, तब कीर्ति ने मुझसे कहा कि मैं जैंगो से जाकर अस्पताल में 2 मिनट के लिए उससे मिलूं और उस नकली चाकू को असली चाकू से बदलूं। इसलिए जब मैं अस्पताल में गया, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज, आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत जरूरी बात है। देखिए, ये फैमिली सीक्रेट का सवाल, प्लीज सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, जल्दी कीजिएगा, मुझे इन्हें ओटीपी लेकर जाना। हाँ, फास्ट। जी जी जी। मीडिया को पता चला? चैनल और न्यूज़पेपर वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अब तो जैंगो का नाम न्यूज़पेपरों में छप जाएगा। ये हुई ना बात। फैंटास्टिक। अगर ये ढोंग नहीं किया होता तो मक्खी भी नहीं पूछती मुझसे।
खैर, ये तुम रख लो। और असली लायो? बिल्कुल। उस असली चाकू से मेरे सीने पर एक खरोंच मारो और उसे वहां रख दो। मैं डॉक्टर से बोल दूंगा कि जादू से मैंने ये चाकू निकाल दिया और अपना जख्म ठीक कर दिया, जादू से। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त। तू मशहूर होना चाहता था, मैंने तुझे अमर कर दिया। बोल थैंक यू। लेकिन मैंने वो चाकू तो गटर में फेंक दिया था, तो फिर कीर्ति उस चाकू को वापस कैसे लाई? फिर वो उसी गटर में ही होगा। वो नकली चाकू जो आपने गटर में फेंका था उसी गटर में होगा। ये चाकू दूसरी चाकू। हाँ, ये थोड़ी बहुत हाथ की सफाई मुझे भी आती है, क्षमा चाहता हूँ। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत अनीश सक्सेना और कीर्ति सक्सेना को जैंगो उर्फ जयकांत सेन गुप्ता के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और जेबिस्को उर्फ जीशान दीवान को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। हाथ की सफाई, वकालत छोड़ के जादूगरी शुरू कर दीजिए आप। जादूगर तो मैं हूं, वकालत का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.